बिन बात के ही रूठने की आदत है, किसी अपने का साथ पाने की चाहत है। आप खुश रहें मेरा क्या है, मैं तो आईना हूँ, मुझे तो टूटने की आदत है। आपका होस्ट, आपका दोस्त, मैं श्रीकांत सुपर एजुकेशन परिवार के सभी सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन दिग्दर्शन के महत्वपूर्ण तथ्यों से पर्दा उठाएंगे। बहुत ही परीक्षा उपयोगी किताब है ये। जितने भी फैक्ट हैं वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें जितने भी हैं, अब आपने अभी तक ल्यूशन पढ़ा होगा, लेकिन अगर इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा इतनी सरल और सहज भाषा में जितने भी फैक्ट हैं वो लिखे गए हैं। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला जो फैक्ट है, जैन धर्म के संस्थापक सम्राट भरत के पिता ऋषभ को माना जाता है। याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? ऋषभ को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉपी पर नोट कर लेंगे। इसके बाद ऋषभदेव एवं अरिस्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। किसमें किया गया? ऋषभदेव और अरिस्टनेम का संबंध ऋग्वेद से है। आपको बता दें, ये अरिस्टनेम और ऋषभदेव ये भगवान श्री कृष्ण के क्या थे? संबंधी थे। इनको संबंधी माना जाता है। इसके बाद अगला फैक्ट है, श्वेतांबर संप्रदाय के 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थे। मल्लिनाथ जो तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक है, इनका प्रतीक किसको माना जाता है? हम आपको बता दें, कलश को माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अश्वसेन कौन थे? काशी नरेश थे। आपको बताते हैं, अश्वसेन काशी नरेश, इनके पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे, है ना। अगर 30वें तीर्थंकर की बात करें, 23वें तीर्थंकर की बात करें तो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इसके बाद अगला पॉइंट है, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आस्तेय। याद रखिएगा, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आस्तेय, ये 4 क्या बताए थे? महाव्रत बताए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, या अगला पॉइंट है, कह सकते हैं कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ का मतलब क्या होता है? हम आपको बता दें, निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। क्या होता है? बंधनहीन होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक है, सिंह को माना जाता है। याद रखिएगा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें स्वामी महावीर थे। तो अगर पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वो कलश को माना जाता है, और स्वामी महावीर, है ना, स्वामी महावीर जो तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक है वो सिंह को माना जाता है। इस बात को आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर लेंगे। स्वामी महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। बहुत ही एकदम सिंपल सा फैक्ट। इनको एक चीज़ और बता दें, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, याद रखिएगा, जाम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका तटी के तट पर, आपको बता दें, शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि स्वामी महावीर का विवाह कौंडी गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ था। याद रखिएगा, किसके साथ हुआ था? यशोदा के साथ हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश, याद रखिएगा, प्राकृत अर्धमगही भाषा में दिया था। प्राकृत अर्धमगही भाषा में दिया था स्वामी महावीर ने। इसके बाद अगला पॉइंट है कि स्वामी महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने गणधरों में विभाजित किया था? 11 गणधरों में विभाजित किया था। स्वामी महावीर के दामाद का नाम जामाली था, और क्योंकि ये प्रियदर्शनी के क्या थे? पति थे। जामाली जो है प्रियदर्शनी के पति थे। इसके बाद जैन धर्म का प्रथम विद्रोह कर बहुरत, याद रखिएगा, इन्होंने जैन धर्म का विद्रोह कर दिया था और इन्होंने बहुरतवाद संप्रदाय की स्थापना भी करी थी, जामाली ने। इसके बाद जामाली स्वामी महावीर का प्रथम अनुयायी बना। जो जामाली है, इनका दामाद जो था वो क्या? स्वामी महावीर का प्रथम क्या? अनुयायी बना। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे। याद रखिएगा, महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे। 30 वर्ष धर्म प्रचार के बाद 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में गृहराज के समीप पावा, याद रखिएगा, ये पावा एक स्थान है, नामक स्थान पर मल्ल राजा सृष्टिपाल के
राजप्रसाद में, राजप्रसाद का मतलब महल होता है, महावीर स्वामी को वहाँ पर निर्माण की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा, श्रीस्थीपाल के राजप्रसाद में स्वामी महावीर को क्या है, निर्माण की प्राप्ति हुई। इनके गृहस्थ के 5 क्या हैं, अणुव्रत हैं। याद रखिएगा, इन स्वामी महावीर के गृहस्थ के 5 अणुव्रत हैं। आपको बता दें, सत्यवचन, अहिंसा। याद रखिएगा, सत्यवचन, अहिंसा, आस्ते। आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। याद रखिएगा, आस्ते का मतलब क्या होता है, चोरी ना करना। अपरिग्रह, सांसारिक वस्तुओं से त्याग होता है। अपरिग्रह का मतलब होता है सांसारिक वस्तुओं से त्याग। और ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, ढेर सारी चीज़ों को त्याग करके, ठीक है, भगवान का भजन करना, ब्रह्मचर्य। इसके बाद अगला पॉइंट है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में ग्रहण किया। याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित सांख्य दर्शन, सिर्फ आपसे ही पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन किस संप्रदाय से या किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म इसको आत्मा को स्वीकार करता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता है। देखिए, अगला जो पॉइंट है वो कई बार एग्जामों में पूछा गया कि कौन सा राजा है जो जैन धर्म से संबंधित है, कौन सा राजा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। हम आपको आज बताने वाले हैं कि जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से ऐसे राजा हुए जो जैन धर्म का क्या करते थे, पूरी तरीके से जैन धर्म को मानते थे। सबसे पहले उदयन हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, कलिंग नरेश खारवेल। याद रखिएगा, कलिंग नरेश खारवेल भी थे। और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, याद रखिएगा, अमोघवर्ष और चंदेल शासक भी थे। ये फिर से सुनिएगा, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, याद रखिएगा, अमोघवर्ष और चंदेल शासक भी जैन धर्म को मानते थे। इसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण, खजुराहो में जैन धर्म का निर्माण। याद रखिएगा, जैन मंदिरों का निर्माण खजुराहो में चंदेल शासकों ने करवाया था। ये भैया तो प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि जो जैन धर्म का मंदिर है कहाँ पर, खजुराहो में, उसका निर्माण किसने कराया था। तो उसका निर्माण हम आपको बता दें कि किसने कराया था, हम चंदेल शासकों ने करवाया था। इसके बाद अगला, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। ठीक है, देखिए, इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं प्रमुख जैन संगीतियाँ हैं और कुछ जितने भी जैन तीर्थकर हुए हैं और उनके प्रतीक कौन कौन से हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में स्थित है। कल्पसूत्र में जैन धर्म की जितनी भी जो भद्रबाहु द्वारा रचित है वो जैन धर्मों की जितनी भी जीवनी है वो कल्पसूत्र में मिलती है। इसके बाद अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ने पर, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है, मगध में जब अकाल पड़ा तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। एक हो जाता है आपका श्वेतांबर और दूसरा हो जाता है दिगंबर। याद रखिएगा, 2 संप्रदायों में, एक श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत सफेद वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर कहा गया और जो नग्न अवस्था में रहते हैं, जो दिशाओं को ही अपना अंबर मानते हैं, उनको हम दिगंबर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ संप्रदाय हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। इनके 3 सम्यक ज्ञान, याद रखिएगा, त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये 3 क्या हैं, त्रिरत्न है जैन धर्म के। तो सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सिद्धांतों के ज्ञान का सम्यक ज्ञान करना, जैन तीर्थकों के उपदेशों को दृढ़ विश्वास करना। ठीक है, जैन जितने भी उपदेश हैं। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है, उपदेशों पर विश्वास करना। और चरित्र का मतलब क्या है, कार्य रूप में परिणित करना, या सम्यक चरित्र कहलाता है। ज्ञान को अपने कार्य रूप में परिणित करना, वो क्या कहलाता है, सम्यक चरित्र कहलाता है। एक बार इन तीनों त्रिरत्न को एक बार फिर से आप रिपीट कर लेंगे। सबसे पहले सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब है जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही, जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक क्या कहलाया, सम्यक ज्ञान कहलाया। इसके बाद सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है, जो जैन तीर्थकरों के उपदेश हैं उनमें दृढ़ विश्वास करना। ठीक है, जो उपदेश हैं उपदेशों में विश्वास करना, वो क्या कहलाया, सम्यक दर्शन कहलाया। इसके बाद जो तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब क्या है, तो जो उससे जो हमें जैन धर्म से प्राप्त ज्ञान है, ठीक है, जो उससे हमें प्राप्त ज्ञान है
उसको कार्य रूप में परिणित करना, उसको अपने आप में ढालना, वो सम्यक चरित्र कहलाया। दोस्तों इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि प्रमुख जैन संगीतियाँ। सिर्फ आपको 2 जैन संगीतियाँ बताएंगे, पहली और दूसरी। पहली जैन संगीत कब हुई थी और दूसरी जैन संगीत कब हुई थी, इसमें शासक कौन था और इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और इसकी हम डेट भी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे जो पहली जो जैन संगीत हुई थी, देखिए बौद्ध संगीतियाँ अलग हैं और जैन संगीतियाँ अलग हैं, याद रखिएगा, बौद्ध संगीतियाँ अलग हैं और जैन संगीतियाँ अलग हैं। तो जैन संगीत की बात करें तो जो पहली जैन संगीत हुई थी वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। याद रखिएगा, 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। स्थल पाटलिपुत्र और यहाँ का जो अध्यक्ष था स्थूलभद्र था। याद रखिएगा, अध्यक्ष स्थूलभद्र था। शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे शासक? चंद्रगुप्त मौर्य थे। जो जैन धर्म श्वेतांबर, और यहाँ पर जब पहली जो बौद्ध संगीत हुई पहली जो जैन संगीत हुई उस जैन संगीत में श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गए थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। जो समय है 322 से 298 ईसा पूर्व। इसके बाद स्थल पाटलिपुत्र हो गया और जो अध्यक्ष हैं स्थूलबाहु थे, शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें प्रमुख जो कार्य हुआ था जैन धर्म 2 संप्रदायों में आपको बता दें किसमें बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। इसके बाद जो द्वितीय जो बौद्ध जैन संगीत हुई, द्वितीय जैन संगीत ही समय आपको बता दें 512 ईस्वी, याद रखिएगा 512 ईस्वी में हुआ था। स्थान बल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अध्यक्ष देववर्दी थे। अध्यक्ष कौन थे? देववर्दी थे। इसमें जो शासक है वो ज्ञात शासक नहीं, इतिहासकारों में इसका उल्लेख नहीं है, इतिहास की किताबों में इसका उल्लेख नहीं है कि किस इसके द्वितीय बौद्ध जो जैन संगीत है उसके अध्यक्ष कौन है, इसका उल्लेख नहीं है। जैन संगीत अंतिम रूप में लिपिबद्ध किया गया। जो जैन संगीतियों को किसमें लिपिबद्ध रूप में इसको क्या किया गया, इसका वर्णन किया गया। दोस्तों इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं प्रमुख तीर्थंकर और उसके प्रतीक। तो 24 तीर्थंकर हुए थे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं वो उस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे प्रथम जो है वो ऋषभदेव को माना जाता है। हमने आपको बताया ऋषभदेव को माना जाता है और इनका जो प्रतीक है वो सांड को माना जाता है। किसको माना जाता है? सांड को माना जाता है। जो दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, इनका जो प्रतीक है हाथी को माना जाता है। किसको माना जाता है? हाथी को माना जाता है। तीसरे थे शंभवनाथ। तीसरे कौन थे? शंभवनाथ, घोड़ा को माना जाता है प्रतीक। और जो 5वें थे सुमतिनाथ। 5वें कौन थे? सुमतिनाथ। नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर, 5वें सुमतिनाथ। और जो इसका प्रतीक है सुमतिनाथ का प्रतीक है वो सारस को माना जाता है। याद रखिएगा, सारस को माना जाता है। इसके बाद 7वें जो हैं सपार्श्वनाथ। याद रखिएगा, सपार्श्वनाथ और स्वास्तिक को माना जाता है प्रतीक। सपार्श्वनाथ का प्रतीक स्वास्तिक को माना जाता है। इसके बाद 10वें थे शीतल। 10वें कौन से थे? शीतल थे। और शीतल का जो प्रतीक है वो वृक्ष को माना गया। इसके बाद जो 14वें हैं अनंतनाथ। अनंतनाथ का जो प्रतीक है वो बाज को माना गया। किसको माना गया? बाज को माना गया। इसके बाद हम कुछ और बता दें। 16वें शांतिनाथ थे। 16वें कौन से थे? शांतिनाथ थे। ठीक है, तो शांतिनाथ का जो प्रतीक है वो हिरण को माना गया। और 18वें अरथनाथ को मत्स्य का माना गया। 19वें मल्लिनाथ थे, है ना। 19वें का उल्लेख हमने पहले भी कर दिया है। तो 19वें कौन से थे? 19वें मल्लिनाथ थे और इनका प्रतीक कलश को माना गया। उसके बाद 21वें नेमिनाथ थे। ठीक है, नीलकमल को माना गया। ठीक है, नेमिनाथ। 22वें थे अरिष्टिनेम, तो इनका शंख माना गया। अरिष्टिनेम शंख का माना गया। और 23वें पार्श्वनाथ सर्प को माना गया। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे जिनका प्रतीक सिंह को माना गया। तो दोस्तों ये रहे कुछ जैन धर्म से सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट। याद रखिएगा, लूसेंट में बहुत ही आपको सीमित मिलेगा, लेकिन इस किताब में जितने भी फैक्ट हैं बहुत ही बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारी शुरुआत में शायरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।